आज मटर से बनने वाली एक मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। समोसे पकोड़े तो आपने खाए होंगे आलू के कीमे के, लेकिन आज जो स्नैक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट स्टाइल का ये स्नैक है। इसको मैं मटर के दानों से बनाऊंगी। बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत क्रिस्पी है। खाने में जितना मज़े का है बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ोज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो इस रेसिपी को किस तरह से स्टार्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पानी लेना है, पानी में हमने बॉयल आने देना है और उसमें हमने डाल देना है इस तरह के मटर। ये तकरीबन मेरे पास एक प्याली मटर है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको हमने बॉयल देना है। ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, बल्कि इसको सिर्फ आप 70% पकाएंगे और 30% इसको हमने कच्चा ही रहने देना है। अब इसमें मैंने डाल देना है नमक। तो नमक यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल किया है और साथ ही मैं 1 से 2 चाय की चम्मच इसमें ऑयल के शामिल करूँगी। ये दोनों चीज़ें मटर के रंग को ख़राब नहीं होने देती। इससे मटर जो है उसी तरह से ग्रीन रहते हैं जिस तरह से आपने इसमें डाले थे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मटर के दाने ज़्यादा ना गल जाएं। अगर ये ओवर कुक हो गए तो हमारा स्नैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से इसको हमने 70% पकाना है और 30% इसको कच्चा ही रहने देना है। अब फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ़। ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो जो स्नैक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब इसको छान लेना है और छान लेने के बाद इसको खुले बर्तन में डाल देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बल्कि इतना आप कर लें कि आपका हाथ इसको आसानी से लग जाए। अब इसको हमने करना है मैश। तो मैश करने के लिए अगर आपके पास पोटैटो मैशर है वो आप इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप इस तरह से ग्लास की मदद से भी इसको मैश करेंगे तो ये बड़े अच्छे से मैश हो जाएगा। ये एक देसी तरीका है, हर घर में पोटैटो मैशर नहीं होता। तो आप इस तरह से भी कोई भी आपने आलू के कटलेट बनाने हैं या कुछ भी आपने आलू की टिक्कियाँ बनानी है, आलू वाली रोटियाँ बनानी है, उसके लिए आप इस तरह से भी ग्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, मकसद सिर्फ हमारा इन मटर के दानों को अच्छी तरह से मैश करना है। ये देखें बड़े अच्छे से हमारे मटर तैयार हो चुके हैं जिस तरह से हमें ये चाहिए। इनको हाथों की मदद से अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने चीज़ें डालनी हैं। तो चीज़ों के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है प्याज। तो प्याज यहाँ पर मैंने तकरीबन एक दरमियानी साइज़ की ली है और इसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें पूरी शामिल करेंगे। और इसके साथ ही मेरे पास ये सुर्ख रंगी और पीले रंग की शिमला मिर्च हैं, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी तकरीबन 2-2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे इसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है और इसका जायका भी बड़ा अच्छा आता है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे बेसन। तो बेसन यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच आप इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून यानी 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर भी आप ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें इसकी बाइंडिंग में मदद करेंगी। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब खुश्क धनिया लिया है और आधी चाय की चम्मच ही इसमें मैं सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें हल्दी शामिल करेंगे जो तकरीबन 1/4 चाय की चम्मच है और साथ ही आधी चाय की चम्मच इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करना है। नमक मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर रही, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। नमक हमने मटरों को उबालते हुए भी डाला था, तो उस लिहाज से आप इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो मिक्स करने के दौरान अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा आप पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो मिक्सर आप तैयार कर रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा पतला हो कि उसको बाइंड करना मुश्किल हो जाए। बड़े अच्छे से ये सेट हो चुका है और बड़ी अच्छी सी डो इसकी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके कबाब तैयार करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने हथेलियों को ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा आप ऑयल लगाएंगे और इस तरह से कबाब इसके बना लेंगे। हाथों को ग्रीस करने से मसाला आप बड़े अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आप जिस तरह से चाहें इसकी शेप तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप चौकोर बनाना चाहते हैं चौकोर बना लें। अगर आप किसी सांचे की मदद से इसकी शेप बनाना चाह रहे हैं तब भी ये बड़ी आसानी से हैंडल हो जाएंगे। ये कबाब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत एक डिफरेंट रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें ताकि अच्छी और बेहतर वीडियोज़ और रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ।
आपकी इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो प्लीज़ इनकरेज किया करें जिसके भी काम को पसंद करते हैं। इस तरह से कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इसको सेट करना है और सेट करने के लिए तकरीबन आप आधा से 1 घंटे तक आप इसको फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर ये सेट होंगे तभी ये कबाब अच्छे तैयार होंगे। अब आधा से पौना घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इस तरह से पहले आप चेक कर लें कि सही तरह से गर्म है। जब ये फुल गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसकी आंच जो है वो हल्की कर देनी है, लो कर देनी है। अगर आप तेज़ आंच पर करेंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगी, ऊपर से ये पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डाला है तो उसका पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्याज भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आप फ्राई करेंगे, इसको तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है। इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे बड़े बेहतरीन ये कबाब तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी मुनफरद और एक यूनिक रेसिपी है और आजकल मटर का सीज़न है तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने खानों में, अपनी इफ्तार पार्टीज़ में, चाय के लिए ये बड़े बेहतरीन स्नैक्स हैं। मटर तो हर सीज़न में मौजूद होते हैं। आप इन स्नैक्स को जब चाहें इसको बना सकते हैं। ये बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।